Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान इस्लामिक स्टूडियो के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत के साथ होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खैरियत, आफ़ियत और सलामती के साथ रखे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इमरान इस्लामिक स्टूडियो के रूहानी वज़ाइफ़, कुरानी वज़ाइफ़ और इस्लामी वज़ाइफ़ की दुनिया में आज हम जो आपके लिए वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं, वो वजीफ़ा मैदे की जलन का वजीफ़ा है। वो वजीफ़ा मैदे की गैस, मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करने का वजीफ़ा है। मैदा दुरुस्त होगा तो इंसान दुरुस्त होगा। मैदे का अल्सर, मैदे की गर्मी, मैदे की कमज़ोरी, बदहज़मी और मैदे की सूजन को ख़त्म करने का वजीफ़ा है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप ये वजीफ़ा सिर्फ़ 7 दिन में करें तो इंशाअल्लाह गैस, सीने की जलन, कब्ज़, पेट की ख़राबी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो जिस तरह आपको हमने पहले भी मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए वज़ाइफ़ बताए हैं, तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये वज़ाइफ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इंसानियत की फ़लाह के लिए बताए जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, क्यों उससे हमारी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए हम आते हैं अपने मौजू की तरफ, अपने वजीफ़े की तरफ। तो वजीफ़ा हमारा मैदे की जलन का वजीफ़ा है, मैदे को दुरुस्त करने का वजीफ़ा है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कौन सा दुरूद शरीफ? वो दुरूद शरीफ जिसको दुरूद इब्राहीमी कहा जाता है। और दुरूद इब्राहीमी वो है जो नमाज के अंदर आप अक्सर पढ़ते हैं, यानी जिस दुरूद का आपका तलफ़्फ़ुज़ सही हो वो दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने 7 मरतबा सूरह क़दर, 7 मरतबा सूरह क़दर पढ़नी है और सूरह क़दर पढ़ के पानी के ऊपर फूंकनी है। सूरह क़दर क्या है वो आपको बता देते हैं। सूरह क़दर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र सदक़्त या रब्बल आलमीन। ये पूरी सूरत आपने पढ़नी है, 30वें पारे के अंदर है ये सूरत। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पहले आपने 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, फिर आपने उसके बाद 7 मरतबा ये सूरत मुबारका पढ़नी है। इसको पढ़कर फिर 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर पानी के ऊपर दम कर दें और वो पानी आपने पिला देना है उसको जिसका मैदा ख़राब हो। मैदा क्यों ख़राब होता है? मैदा इसलिए ख़राब होता है कि हम खाने के आखिर में पानी पी लेते हैं, या हम चटपटी चीज़ें खा लेते हैं, या हम गैर मियारी चीज़ें खा लेते हैं, या दुकान की चीज़ें या होटल की चीज़ें खा लेते हैं। तो अगर खाने से पहले हम दही का इस्तेमाल करें तो इससे भी ये आपका मैदा दुरुस्त हो जाएगा। तो हमारे चैनल इमरान इस्लामिक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।